Student, class 12th, chapter number 1st, solid state. Today we will discuss about the topic of metal excess defect. metal excess defect में हम टू टाइप्स पढ़ेंगे आगे, एक अनायनिक डेफिशिएंसी और दूसरा है कटायनिक डेफिशिएंसी। तो अनायनिक डेफिशिएंसी में क्या होता है, जिस तरह से ये आप एक लैटिसाइट देख रहे हो, ठीक है, ये एक पूरा क्रिस्टल है, ठीक है। इस क्रिस्टल में जो आपको ये इस तरह से क्या है होल नज़र आ रहे हैं, इस होल को हम क्या है पार्टिकल्स नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लैटिस पॉइंट। इस लैटिस पॉइंट में क्या है, एक तो कटायन प्रेजेंट है, एक अनायन प्रेजेंट है। कटायन अनायन, कटायन अनायन, इस तरह से कटायन और अनायन प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, इसमें हमने कटायन अनायन कौन सा लिया है, सोडियम कोटायन है और क्लोरीन हमारा नेगेटिव है। तो अनायनिक डेफिशिएंसी में क्या होगा कि अब आपको पता है अनायन का मीन्स क्या आता है, अनायन का साइज हमेशा क्या होता है, लार्ज होता है। दूसरा, अनायन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करेगा उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। अब क्या करेंगे हम, जैसे ही सोडियम क्लोराइड को क्या करेंगे हम, हीट करेंगे तो आप देखोगे येलो कलर आपको ऑब्जर्व होता नजर आएगा। तो जैसे ही हम सोडियम क्लोराइड को हीट करते हैं तो एक यहाँ से जो अनायन होता है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये अनायन क्या है अपनी पोजीशन छोड़ के चला जाएगा। अगर यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर ये क्लोरीन यहाँ से जगह छोड़ के चला जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक होल क्रिएट हो जाएगा। अब आपको पता है होल क्रिएट होने से क्या हो जाएगा कि इसकी इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा। क्यों, आपको पता है कि इलेक्ट्रिकली कंडक्ट होने के लिए क्या है, फ्री आयन होने चाहिए। अगर होल क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या है, फ्री स्पेस बच जाएगा, तो हमारे जो आयन है वो इजीली मूव कर सकते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि क्लोरीन तो अपनी अनायन पोजीशन को छोड़ के चला जाता है, पर वहाँ पे क्या होता है, जो क्लोरीन है वो अपना जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो क्या है इसी होल में छोड़ जाता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं एफ सेंटर। एफ सेंटर किसे कहते हैं, जब क्या है जो इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पे अनायनिक वैकेंसी में ट्रैप्ड हो जाता है, रुक जाता है। क्लोरीन तो चला गया पर जो उसका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो वहीं छोड़ जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन दस ट्रैप्ड इन दी अनायन वैकेंसी आर कॉल्ड क्या होगा, एफ सेंटर। सेकेंडली हमने मेटल एक्सेस इफेक्ट में क्या क्या पढ़ा, एक तो क्या है कि इसके अंदर इसका साइज बड़ा होता है, लार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा एक्सेप्ट करते हैं। क्या होता है, जब सोडियम क्लोराइड को हम इसमें हीट करेंगे, हीटिंग से येलो कलर ऑब्जर्व होगा। सेकेंडली इसमें क्या होगा, जो अनायन है नेगेटिव चार्ज होता है जिसपे ये अपनी पोजीशन छोड़ के चला जाएगा, यहाँ होल क्रिएट हो जाएगा। इस होल क्रिएट होने से फ्री स्पेस मिल जाएगा। फ्री स्पेस के आपको पता है इलेक्ट्रिकली कंडक्शन के लिए फ्री स्पेस या फ्री आयन होने जरूरी है, तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन क्या होगी इसकी ज़्यादा। उसके बाद में क्या था, क्लोरीन तो अपनी पोजीशन छोड़ के जाता है, पर क्या होता है कि क्लोरीन तो जाता ही जाता है पर वो अपना क्लोरीन जाते अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ के चला जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन इस अनायनिक वैकेंसी में ट्रैप्ड हो जाता है उसको हम बोलते हैं एफ सेंटर। और इससे आपको पता है कि डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ा, डेंसिटी हमारी कम हुई। क्यों हुई कम, क्योंकि हमारा जो क्लोरीन है वो यहाँ से एक क्लोरीन यहाँ पे क्या है, यहाँ क्लोरीन यहाँ से एक स्पेस छोड़ के चला गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम कटायनिक डेफिशिएंसी। कटायनिक डेफिशिएंसी में क्या होता है कि इसमें हम प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायनिक। अब क्या होता है, इसमें एग्जांपल लेते हैं, जब हम जिंक ऑक्साइड को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो जिंक पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, 2 पॉजिटिव, और क्या निकल जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर रिलीज हो जाएंगे हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के रूप में। देखो आपको पता है कि आप जिंक है, जिंक के अंदर क्या है, जिंक के मॉलिक्यूल्स के अंदर आपको एक्स्ट्रा कटायन देखने को मिलेगा, क्योंकि जिंक क्या है, जिंक 2 पॉजिटिव रूप में भी आपको देखने को मिलेगा। तो क्या होता है, ये हमारा इसका क्या है, क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है। ये हमारे क्या है इस तरह से एक कटायन एक अनायन, एक कटायन एक अनायन इस ये लैटिस पॉइंट में क्या है होल में बैठे हुए हैं। तो क्या होता है, अब आपको पता है कि जिंक ऑक्साइड टूटता है तो आपको पता है उसमें जिंक प्रेजेंट नहीं होगा बल्कि जिंक 2 पॉजिटिव भी प्रेजेंट हो, एक्स्ट्रा कटायन भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में भी देखा था, आयरन के मॉलिक्यूल्स में आयरन 2 पॉजिटिव भी मिलता है, आयरन 3 पॉजिटिव भी मिलता है, उसमें एक्स्ट्रा कटायन प्रेजेंट होते हैं। वैसे ही जिंक के अंदर क्या होता है कि जिंक के अंदर क्या होता है
कि जिंक 2 पॉजिटिव भी प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा कटायन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा कटायन क्या करेंगे, जैसे ही हम इसको हीट करेंगे, ठीक है, जब जैसे ही हम इस क्या है इस क्रिस्टल लैटिस को क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो वो एक्स्ट्रा जो कटायन होता है वो क्या है इस इंटरस्टिशियल पोजीशन पे क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा कटायन है वो कम इनटू इंटरस्टिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। अब आपको पता है जिंक 2 पॉजिटिव कहाँ पे आ गया, इंटरस्टिशियल पोजीशन पे। अब ये बच गए 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिकली बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। इलेक्ट्रिकली बैलेंस मेंटेन करने के लिए जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या है इस इंटरस्टिशियल पोजीशन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सबसे पहले इलेक्ट्रिकली कंडक्शन। इलेक्ट्रिक कंडक्शन में क्या है, 3 टाइप्स के सॉलिड पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है, कंडक्टर। कंडक्टर का मीनिंग आपको पता ही है, क्या होता है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है, फ्लो हो जाती है, ठीक है। और इसकी कंडक्टिविटी की रेंज आपको याद करनी पड़ेगी, 10-4 10-7 इसकी कंडक्टिविटी होती है, ये कंडक्टिविटी की रेंज होती है, ठीक है। और सेकंड क्या होता है इसके अंदर, इंसुलेटर। इंसुलेटर जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना करे, जैसे इसकी रेंज क्या है 10⁻20 10⁻10 की रेंज है ये। थर्ड क्या है, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर का मीन क्या होता है, द सॉलिड विच हैव एक्सट्रीमली, क्या होता है, द सॉलिड विच हैव कंडक्टिविटी इन बिटवीन दोज ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर, उसको हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर। इसकी कंडक्टिविटी रेंज कितनी होती है, 10⁻6 टू 10⁻4 होती है। तो अब जो मेन टॉपिक है हमारा मेटेलिक कंडक्टर, उसमें क्या होता है, मेटेलिक कंडक्टर हमने पीछे भी पढ़ा था। इसमें क्या होता है, मेटेलिक कंडक्टर में मेटेलिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सिर्फ ये देखना है कि टेम्परेचर के बढ़ने से इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी कम होती है या ज़्यादा होती है। तो अब आपको पता है हमने क्या है पिछली वीडियो में पढ़ा था, क्या होता है कि जैसे हम आयरन का एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या होता है, 3d6 4s2। हमने क्या है डी के अंदर क्या है 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए, एस में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब आपको पता है कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गए, 4, 1 2 3 4। अब आपको पता है कि कर्नल किसे कहते हैं, इनर मोस्ट ऑर्बिटल और न्यूक्लियस को जब हम मिला के क्या है कंबाइन कर देते हैं, इनर मोस्ट ऑर्बिटल और न्यूक्लियस को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो क्या बनता है हमारा कर्नल। अब कर्नल तो दूर रहेगा। अब आयरन के बाहर क्या है, कौन रिवॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। हमें सिर्फ यहाँ पर क्या मतलब है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो क्या है, अब आपको पता है सॉलिड में क्या करते हैं, सॉलिड में क्या है जो पार्टिकल्स है वो क्या है थोड़े थोड़े वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा कम होता है तो अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करेंगे। अब आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाने से कर्नल क्या है अपनी पोजीशन पे क्या हो जाएंगे, फास्ट मूव करने लग जाएंगे। क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ने से कर्नल क्या है वो अपनी पोजीशन पे क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे, वाइब्रेट फास्ट मूव करेंगे। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट क्या हो जाएगी, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। डिस्टर्ब होने से क्या है जो उसका जो मेटल के बीच में बॉन्ड बनेगा वो भी धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, वीक होने लग जाए। इसके कारण क्या है कि अगर टेम्परेचर बढ़ने से क्या है इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। क्यों होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के जो पार्टिकल्स है वो अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं। टेम्परेचर बढ़ने से क्या कर्नल की पोजीशन एक्साइटेड हो जाएगी, कर्नल की पोजीशन भी वाइब्रेट करने लग जाएगी, फास्ट मूव करने लग जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो सारा जो इलेक्ट्रॉन की जो बीच में क्या है मूवमेंट के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाए, उससे क्या है जो मेटल की कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। सेकंड हम बढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या होता है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं NaCl, KCl, साल्ट, एसिड और बेस। क्या होता है कि अब आपको पता है सोडियम और क्लोरीन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक। कैसे, क्योंकि सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, तो कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड होता है। अब आपको पता है कि आयनिक बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड वैसे भी स्ट्रॉन्ग होता है तो वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होंगे। अब आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं करेंगे तो जब तक फ्री आयन नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी, तो सॉलिड में तो करेगी नहीं। पर बाद में उसको या तो एक्वस फॉर्म में या मोल्टन फॉर्म में लाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। कब बनेगा, जब सोडियम क्लोराइड क्या है की रिएक्शन हम वाटर की प्रेजेंस में करेंगे तो सोडियम पॉजिटिव अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा, तो एक्वस फॉर्म में क्या हो जाएगा, आयनिक बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने से फ्री आयन अवेलेबल हो जाएंगे, फ्री आयन अवेलेबल हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिकली अच्छी तरह से कंडक्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से इलेक्ट्रिकली कंडक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पे ज़्यादा होगी।
और इस मेटेलिक कंडक्टर में क्या हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रिक कंडक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। थैंक्स।